जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है। यही आपके रब की, आपसे राज़ी होने की, आप पर रहमत होने की पहली निशानी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं कहाँ थी इतने दिन, क्या मसरूफियात थी, क्या नहीं थी, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करती हूँ, ये जो पहले मैंने जो है वो थोड़ी सी बात रखी है कि रब कब राज़ी होता है और उसकी निशानी क्या है। जब इंसान को, अक्सर ज़िंदगी में ऐसे होता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है और यकीनन हम सबके साथ ऐसा होता होगा। और वो लोग बहुत खुश नसीब हैं। ये बात सुनने के बाद, ये जो भी मैंने कुछ अल्फाज कोट किए यहाँ पर, ये सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें बैठकर तन्हाई में कभी अपने कोई ऐब दिखाई देते हों। कभी इंसान को ये फ़ील होता हो कि हाँ यार, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर जाता हूँ, बात तो छोटी सी होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन शायद मैं उसको ज़्यादा सीरियस ले लेता हूँ, उसको ज़्यादा फ़ील कर जाता हूँ। या फिर ऐसा उसको फ़ील होता हो कि फ़लाँ वक्त जो है फ़लाँ शख्स शायद तकलीफ़ में था और मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, वो वक्त शायद उसकी हेल्प का था। या फ़लाँ वक्त जो है वो फ़लाँ काम मुझे कर लेना चाहिए था, अगर मुझे उस वक्त किसी की हेल्प का ख़्याल आता तो मुझे काम कर लेना चाहिए था, शायद वो काम जो है वो दूसरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता। या मैंने फ़लाँ वक्त फ़लाँ की बात क्यों ना सुनी, उसको सीरियस क्यों ना लिया और इग्नोर क्यों कर दिया। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर आप बैठकर अपना मुहासबा करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ ठीक था, कहीं मैंने ये चीज़ गलत तो नहीं कर दी, आज अगर मैंने फ़लाँ के साथ ये बिहेवियर किया, पता नहीं वो क्या सोचता होगा। अगर इस किस्म की कोई चीज़ आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको अपने ऐब खुद नज़र आ रहे हैं। और अगर आप अपने ऐबों का, अपनी गलतियों का खुद मुहासबा करते हैं, अपने अंदर फ़ाल्ट आपको ख़ुद दिखाई देते हैं कि नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सीला हूँ, या मैं बहुत जल्दी नाराज़ हो जाने वाला हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ना एक्स्ट्रा रिएक्ट करने वाला हूँ, अगर ऐसी चीज़ें आपको अपने अंदर नज़र आ रही हैं और साथ आपको पता चल रहा है कि शायद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरी पर्सनैलिटी के अंदर, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी होने वाला है। अल्लाह ताला की रहमत की पहली निशानी ये है कि आपको अपनी खामियां नज़र आने लग जाती हैं और आप उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये सुनने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ भाई, मैं सिर्फ हर वक्त जो है वो अपना एनालिसिस इसलिए नहीं करती कि भाई पता नहीं ये क्या बीमारी है, बल्कि इसलिए एनालिसिस करती हूँ कि रब की मुझ पर रहमत है और मैं अपनी ख़ताओं को खुद निकाल कर खुद ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, इससे पहले कि मैं अपने खालिक हकीकी के पास जाऊँ, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए और आप सबसे भी राज़ी हो जाए। बढ़ते हैं अपने मज़ेदार से रिएक्शन की तरफ। जी जनाब, कहाँ थी मैं इतने दिन, मैंने इतना सारा गैप क्यों लिया? दोस्तों, पहले तो 1-2 दिन में मसरूफ़ थी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 5 दिन का मेरा गैप हो गया। पता नहीं मेरी वीडियो जो है वो आज इतना जो है वो व्यू करेगी या नहीं करेगी, लेकिन बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि मैंने इतने दिन का गैप लिया। और गैप किस रीज़न से लिया वो मैं आपको इसमें बताऊँगी, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगी। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अपना फ़ीडबैक आपका क्या होगा जनाब? फ़ीडबैक सबसे पहले तो आपका एक खूबसूरत सा लाइक होगा, जो कि आप लाइक के बटन को प्रेस करके देंगे और उसके बाद अपना प्यारा सा पॉइंट ऑफ व्यू आप खूबसूरत से अल्फाज के साथ मेरे खूबसूरत से कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको उसका खूबसूरत सा रिप्लाई करूँगी। जी जनाब, 2 दिन शुरू में तो मैं बिज़ी थी, जब मैं वाईटी के ऊपर से थोड़ा सा मैंने वाईटी को स्किप किया, अपने कुछ घरेलू मैटर्स, घरेलू चीज़ें, कुछ मसरूफियात, कुछ मेहमानों का आना जाना, उसमें मैं बिज़ी थी। उसके बाद 3 दिन तो मैंने खुद ब खुद अपने लिए छुट्टी ले ली। छुट्टी मैंने ऐसे ली जनाब तो कुछ ऐसा कंटेंट मुझे वाईटी के ऊपर फ़ील हो रहा था जो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाने वाला था, कुछ गलत कर देने वाला था। वो क्या था जनाब? वो ये था कि मुझे फ़ील हो रहा था कि सितारा की तरफ से कंटेंट इस वक्त बिल्कुल ठंडा चल रहा है। क्यों? क्योंकि सितारा बिज़ी है अपने जो है ब्रांड की लॉन्चिंग में। अपना एक जो है उसने जो अपना बुटीक का काम शुरू किया है, या कह लीजिए कि अपनी जो है उसने ड्रेस डिज़ाइनिंग स्टार्ट की है, उससे रिलेटेड सितारा बहुत ज़्यादा मुझे बिज़ी दिखाई दी। सितारा के व्लॉग्स में वो चीज़ मैं मिस कर रही थी जो सितारा प्रॉपरली अपने व्लॉग को टाइम देकर अपने ऑडियंस के लिए क्रिएट करती है। उस चीज़ को मैं कुछ दिन पहले जो है वो देख रही थी और मैं मिस कर रही थी कि सितारा का व्लॉग मुझे थोड़ा सा हल्का फ़ील हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है वो बिज़ी है, वो ज़्यादा टाइम जो अपने बुटीक को दे रही है, अपने नए बिज़नेस को दे रही है, ज़ाहिर सी बात है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उसके ऊपर से टाइम लगाना है। और वो बड़ी मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि वो, मुझे फ़ील हो रहा है, जहाँ तक मुझे फ़ील हो रहा है कि वो बड़े ही जो पुरजोश तरीके से अपनी डिज़ाइनिंग और अपना जो है ये न्यू बिज़नेस लोगों के सामने लॉन्च करने वाली है। इट मीन्स कि
ये वक्त सितारा के लिए बहुत वैल्यूएबल है जो वो अपनी चीज़ों को दे रही है और कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस ही की तवज्जो के लिए वो मेहनत कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे दूसरी चीज़ जो फील हुई, मैंने अपने पिछले जो लास्ट मेरा रिएक्शन था वो या सेकंड लास्ट में मैंने बात रखी भी थी कि सितारा यासीन के कंटेंट को, उसके बिज़नेस के कंटेंट को, उसकी ब्रांड की लॉन्चिंग के कंटेंट को जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय बल्कि किया जा रहा है और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। और वाकई ये चीज़ हो रही थी और वाकई अच्छा हुआ कि मैंने गैप लिया। मैंने गैप इसलिए लिया क्योंकि देखिए अगर मैं उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनती जो दिलबर और नीनू ने यहाँ की, जो कि मैं समझ रही हूँ कि वो सितारा के बिज़नेस को फ्लॉप करने के लिए, सितारा के ब्रांड को फ्लॉप करने के लिए, सितारा के कंटेंट को बर्बाद करने के लिए, जो कि हमेशा से ये बहन भाई करते हैं। ज़ाहिर सी बात है सौतेले हैं, मैंने पहले कहा है कि ये ढके छुपे दुश्मन हैं सितारा के। कहीं ना कहीं नीनू तो सितारा पे खुल चुकी है, दिलबर भी सितारा पे खुल चुका है, लेकिन रिश्ता ऐसा है, इसकी माँ और छोटा भाई जो है या चचा जो हैं वो इतने मीठे बने हुए हैं कि सितारा उन्हें थूक नहीं सकती, ये सितारा की मजबूरी है। अब जब मुझे चीज़ समझ आ रही है और मैं उस कंटेंट पे बात भी कर रही हूँ तो मुझे यही लगा कि मुझे कुछ अरसे के लिए, कुछ दिन के लिए खामोश हो जाना चाहिए, मैं इनका ड्रॉप सीन ही देख लूँ। अगर मैं खामोश नहीं होती, अगर हम सपोर्टर्स मुसलसल इस टॉपिक को ही जो है वो घसीटते रहते और इसी के ऊपर बात करते रहते और इसी को हम हाइप देते रहते तो आज ये ठीक ठाक बड़ा कंटेंट बन जाना था। जब नीनू और डीडी को ये समझ आई, क्योंकि देखिए मैंने वाईटी के ऊपर इसके ऊपर बात करना छोड़ दी, बहुत सारी बहनों ने और भी इस टॉपिक को जो है वो काफ़ी नीचे कर दिया, उसको इतनी वैल्यू नहीं दी। यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या था जनाब? मेन मकसद ये था कि अगर हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं सितारा के टॉपिक को दबा दिया जाएगा, जो कि ये दोनों बहन भाई चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे नीनू की और उसके हस्बैंड की ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ एक कंटेंट लग रही है, एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए लग रही है। तो फिर मैं सितारा का क्या साथ दे सकती हूँ? कुछ भी नहीं दे सकती। ना मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ, ना मैं डिज़ाइनिंग में कोई सपोर्ट कर सकती हूँ, ना मैं यहाँ से उसको कोई आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ। ज़ाहिर सी बात है हम उसके किसी तरह से काम आना चाहते हैं, मैं उसके किसी तरह से काम आना चाहती हूँ। जब मुझे लगा कि सितारा के इतनी मेहनत से खड़े किए जाने वाले बिज़नेस को अपनी कंट्रोवर्सी की नज़र करने के लिए दिलबर और नीनू तैयार हैं, जैसे कि सितारा के पहले कई टॉपिक्स, कई कंटेंट्स को दिलबर ने ख़राब करने की अच्छे से साजिश की और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। तो यहाँ पर मुझे ये लगा कि अगर हम इस टॉपिक से पीछे हो जाते हैं तो इसे कौन सुनेगा, इसके ऊपर कौन बात करेगा? ये खुद ही अपनी मौत मर जाएगा, इसका दम यहीं टूट जाएगा। मैं यही सितारा की हेल्प कर सकती थी और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें कामयाब हुई। पहले 2 दिन मैं बिज़ी थी और बाकी के 3 दिन मुझे नहीं लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। मुझे ये लगा कि अगर मैं कुछ दिन खामोश होती हूँ तो यकीन करें अगर ये टॉपिक मर गया इट मीन्स कि ये एक कंट्रोवर्सी थी और वही हुआ। और आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज जब मैं फ्री हुई हूँ अपने कामों से, सारे कामों से जब मैं फ्री हुई हूँ उसके बाद मैंने देखा कि वाह भाई नीनू का वीडियो आया है और वेलकम बैक कर रही हैं। थंबनेल पर शाहरुख आ गया तो ऐसे लिखा है जैसे नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, भाई मैं नहीं कह सकती, हज और उम्रा तो खैर वो करके नहीं आया, तो इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं जैसे वो कोई कारनामा सरअंजाम देकर आया है या कोई हज उम्रा करके आया है कि शाहरुख वापस आ गया। शाहरुख को तो आपके भाई ने कहा कि हमने खुद किक आउट किया है, ठीक है। अब जब जैसे मुझे इनका ये कंटेंट देखने को मिला तो मैं समझ गई कि लो भाई आप यहाँ कामयाब हो गई हैं और बहुत अच्छी बात है कि आपने एक ऐसी कंट्रोवर्सी को हाइप ना देने के लिए किरदार अदा किया, अपनी जो है वो सितारा को एक तरह से सपोर्ट दी कि इस कंट्रोवर्सी को दबाने के लिए मैं खामोश हो गई, बिल्कुल पीछे हट गई, कंटेंट ठंडा कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हुई। ड्रॉप सीन हो गया। बंदी कहती है कि शाहरुख वापस आ गया और मुझे ये लगता है कि मैंने अपना हिस्सा डाला सितारा को सपोर्ट करने के लिए, सितारा के कंटेंट को ख़राब होने से बचाने के लिए। ज़ाहिर सी बात है सितारा को पैसे नहीं दे सकती, सितारा को कोई और आइडियाज़ नहीं दे सकती, बिज़नेस मैंने कभी किया नहीं है, ठीक है। डिज़ाइनिंग के हिसाब से सितारा यकीनन कुछ अच्छा ही कर रही होंगी, मैं सितारा के लिए कुछ और नहीं कर सकती। तो कम से कम वाईटी के ऊपर उसके कंटेंट से ज़्यादा किसी और कंटेंट को हाइप ना देकर, किसी झूठे कंटेंट की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होने में अपना किरदार अदा कर, मुझे लगता है कि मैंने सितारा के लिए बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा हुआ। मैं 2-3 दिन से यही सोच रही थी कि अगर ये कंटेंट इसका आगे चला और जैसे कि मैं सोच रही हूँ ये कंट्रोवर्सी और ये कंट्रोवर्सी ना हुई तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी, मेरी कुर्बानी का कोई सिला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत जल्दी मुझे मेरी कुर्बानी का सिला दे दिया जनाब, और आ गया वाईटी के ऊपर आज का कंटेंट क्या है जनाब? वही जो मैं चाह रही थी कि ड्रॉप सीन हो जाए। ड्रॉप सीन हो गया जी। इस तरह अपने हस्बैंड को वेलकम किया जा रहा है जैसे जो है कोई अल्लाह ना करे हज उम्रा करके आ गए, अल्लाह गलती माफ़ करे यहाँ पर मेरी। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इस चीज़ के साथ सहमत हैं? आपको नहीं लग रहा ये कंट्रोवर्सी थी? देखें
क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर समझ गई थी कि ये सितारा के कंटेंट को ख़राब करना है। सितारा बहुत जल्दी अपना बिज़नेस लॉन्च करने वाली है, उससे पहले लोगों को तितर बितर करना, अपने साथ लगाना। अगर यकीन करें हम सपोर्टर्स यहाँ खड़े होकर नीनू की और ना बजाते और बल्कि हम शाहरुख की बजाना शुरू कर देते तो इन बहन भाइयों को तो फ़ायदा हो जाना था। ये मार्केट में ढके छुपे अल्फाज में एक बॉल फेंकता है जिसका कोई कोर्ट भी नहीं बताता कि इसको क्या कहाँ डालना है, इसका क्या करना है। मतलब ये कि अचानक की सूझी है दोनों बहन भाइयों को, दिलबर और नीनू को। उन्होंने कहा कि हमें सितारा का कंटेंट ख़राब करना है, तो इन्होंने एक सरसरी सी कहानी क्रिएट की। और कहानी ये क्रिएट की, ऐसा करते हैं कि कैमरा मत पकड़ना, हम शाहरुख को थोड़े दिनों के लिए माइनस कर देते हैं और हम लोगों में आकर खुलकर बताएंगे भी नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे बस शाहरुख जो है वो पहले भी ये हरकतें करता रहा है और अब इसको माफ़ी नहीं मिलेगी, अब ये नीनू का हस्बैंड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और कहीं ना कहीं अंदर खाने से हम ये चीज़ लीक करवा देंगे कि नीनू की ऐसी ऐसी पिक्स और ऐसी ऐसी चीज़ें, तो लोग नीनू को सपोर्ट करने आ जाएंगे। क्योंकि सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो हमेशा औरतों को सिंपत्ति देते हैं, या किसी को भी ऐसे शख्स को जिसके साथ जो है वो ज़्यादती हो जाए वो उसको सिंपत्ति देते हैं। ये तुम्हारी जो है सिंपत्ति में आएंगे, तुम्हारी सपोर्ट में आएंगे, ये शाहरुख को बुरा भला कहेंगे। इस तरह हमारा कंटेंट दौड़ पड़ेगा और सितारा जो है जब अपना बिजनेस लॉन्च करेगी तो उसको अच्छे व्यू नहीं पड़ेंगे। इस तरह जो है उसका कंटेंट ज़ाया हो जाएगा और वो जो इतने दिन से मेहनत कर रही है वो तबाह करने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये इन दोनों बहन भाइयों की चालाकी थी जो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गई थी। अब मैं आपको उस चीज़ के सबूत इनकी वीडियो से ही देती हूँ। सबसे पहली बात, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो नैना के बजाय हमें दिलबर से सुनने को मिली, वो नीनू जो एक जो है वो चूंटी काटने पर जाकर फांक लेती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। वो नीनू जो है वो इतनी बड़ी बात अगर सच में हुई होती तो वो कैसे खामोश रहती, वो कैसे इतना खुद को नॉर्मल जाहिर करती। ये बंदी अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल जाहिर कर रही है। इसका भाई क्योंकि उसने एक कहानी बुनी, स्क्रिप्ट उसके पास नहीं था, उसने पब्लिक में आकर ये चीज़ शो की कि कोई ऐसी अंदर की ऐसी कारस्तानी है शाहरुख की जो बताने के काबिल नहीं है। चलो भाई, लोगों को एक ट्रक की बद्दी के पीछे लगाना था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने आप लोगों को दिखाई देते हैं। आप लोग समझते हैं कि चलो भाई ये बहुत रहम दिल है तो बेवकूफ़ होंगे, ऐसा नहीं होता। दिल का मामला अलग होता है, लेकिन दिमाग हमेशा हमारा दिल से आगे ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कि इस बंदे ने तो बॉल फेंकी हम लोगों के कोर्ट में, लेकिन हमें पता था कि इस बॉल को कहाँ सिरे जाकर लगाना है, क्योंकि इस बंदे का स्क्रिप्ट कमज़ोर था। इसने मार्केट में कोई चीज़ जो है वो पेश नहीं की, बल्कि सिर्फ एक जो है वो एक ऐसी चीज़ क्रिएट की जिसका ना सर था ना पैर था, कि चलो लोग जो बोलेंगे जो बकेंगे वो सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद हाइप क्रिएट होगी और लोग जो है वो नीनू को सिंपत्ति देना शुरू कर देंगे, जो कि हमने नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई कि नीनू बिल्कुल खामोश थी, नीनू ने कुछ भी जाहिर नहीं किया। और अचानक से नीनू की अम्मा आकर, हाँ बल्कि एक तीर से दो शिकार उन्होंने खेले कि नीनू की अम्मा आकर ये जाहिर करती हैं कि वो जी पंजाब से आई ही स्पेशली इसलिए हैं क्योंकि नीनू और शाहरुख की लड़ाई होगी, और साथ ही कहती हैं कि मैं तो उससे बात ही नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि एक सास जो है वो पंजाब से उठकर अपनी बेटी के घर चली जाए और वहाँ जाकर वो अपने दामाद से बात ही ना करे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने वो क्यों किया। नहीं, बिल्कुल मैं उससे बात ही नहीं करती, मैंने उससे बात ही नहीं करनी, मैं उससे बात करूँगी नहीं, मैं उससे क्यों बात करूँ। जाहिर सी बात है आपने पर्दे से उसको हटा कर रखा हुआ था, रियलिटी इस चीज़ के अंदर थी नहीं। एक तीर से दो शिकार उन्होंने ऐसे खेले कि इनकी अम्मा की हो गई थी अमीन साहब से लड़ाई। इनकी अम्मी ने पिछले दिनों कहा था कि मेरे जो है घर में, मेरे पोर्शन में, जिनका सौतन से अलग घर है, मैं खल ऊपर किसी कमरे में रहती हैं, वहाँ हाथ वाथ मारा किसी ने मेरे सामान में, मेरी कुछ चीज़ें चोरी हुई। वो इनकी अनबन काफ़ी बढ़ गई। अब इनको पता था कि अगर मैं जो है वो कराची जाती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है इस बात में कोई दमखम होगा नहीं। चलो हम नीनू का अब एक बना बनाया कंटेंट है, उसी में हम अपना हिस्सा डालते हैं और हम लोगों को कहते हैं हम नीनू की वजह से कराची आ गए, लेकिन असल में ये अपने हस्बैंड से लड़कर ही आई थी, नाराज़ होकर ही आई थी। तो ये बंदी कराची आ जाती, ये शो करती। अगर तुम दामाद की वजह से कराची आई होती तो तुमने ज़रूर जो है वो अपने दामाद को बैठकर बताया होता। जब ये इस्लामाबाद आती हैं अपने किसी मकसद से आती हैं तो ये सितारा के घर भी घुसती हैं, सब दिखाती हैं। वो सितारा जिनके साथ ये कहती हैं इनको अल्लाह वास्ते का बैर है, तो वो दामाद जिनको इन्होंने फिर कलेजा लगा लिया, अगर ये कराची गई हैं तो अपने दामाद के साथ बात नहीं कर रही, इट मीन्स कि ये एक कहानी थी, एक फ्लॉप्ड स्क्रिप्ट था। खैर जनाब, अच्छा दूसरी चीज़ क्या, नीनू पब्लिक के सामने ये शो करती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है, जबकि आप देख लें कि नीनू ने जो ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है आज से 4 दिन पहले, उस ड्रेस में जहाँ नीनू बता रही हैं कि वो क्लास देने जा रही हैं, उनको ड्रिप लगी है, सब कुछ हुआ है, सेम ड्रेस में, वो सेम जगहों से जो उसके जो है वो हस्बैंड उसके भाई बता रहा है, उन्हीं जगहों से वो उसी अपने शाहरुख हस्बैंड के साथ वो गुजरी। इट मीन्स कि शाहरुख इसके साथ वहाँ पर मौजूद था और ये लोगों को अब दिखा रही है कैमरे में कि शाहरुख जो है अब मेरे साथ है। इसके 4 दिन पुराने कपड़ों में शाहरुख के साथ की वीडियो आ जाती है पब्लिक में।
4 दिन पुराने कपड़ों की वीडियो आज डाल रही है, इट मीन्स कि 4 दिन से शाहरुख इसके साथ था। ये पब्लिक को आज कह रही है कि शाहरुख आ गया है, कल ये कहती है कि शाहरुख जो है वो मुझे छोड़ने जाएगा, मुझे लेने जाएगा, ये करेगा वो करेगा। क्यों? एक्टिंग तो तुम जब तुम्हारी माँ के कैमरे में सेम डे के ऊपर माँ के कैमरे में बैठ कर ये बंदी कहती है आप बता दें मैं नहीं बता रही, आप बता दें मैं नहीं बता रही, और सेम ड्रेस में ये अपने हस्बैंड के साथ क्लास देने गई हुई है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। सेम ड्रेस में ही बैठ कर कह रही है शाहरुख जो है वो कल से आएगा, कल से मुझे लेकर जाया करेगा। लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है तुमने। दूसरी चीज़ ये क्या करती है, एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ दिलबर से भी जवाब बनता है कि तुम्हारी गैरत कहाँ गई। गैरत इसलिए नहीं रही क्योंकि गैरत थी ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। ये पब्लिक में आकर कहता है कि मेरी बहन अब शाहरुख की बीवी नहीं है, और वही बहन अब शाहरुख के साथ रह रही है, और तुम उसके बेटे को लाडियाँ भी कर रहे हो। तुमने कहा कि अगर वो शाहरुख के साथ ताल्लुक़ रखेगी फिर उस बहन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो गैरत कहाँ गई? असल में तो सब कंटेंट था, है ना, कंटेंट था, और स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर। वो कैसे था वो मैं आपको बताती हूँ। ये बंदी आज अपनी वीडियो में आकर कहती है कि शाहरुख जो है मुझे जहाँ जाना होगा लेकर जाएगा, जॉब भी करेगा उसने कहा है, और जहाँ जाना होगा, हाँ जॉब की बात आज उसने नहीं की, 3 दिन पहले उसने बात की थी। आज वो कहती है मुझे जहाँ जाना होगा पिक एंड ड्रॉप मुझे शाहरुख देगा, और वो मुझे कवाली नाइट पर भी लेकर गया है, यानी कि हमारे बीच में चीज़ें तय हो गई हैं। तो मोहतरमा कौन सी चीज़ें तय हुई हैं? पिक एंड ड्रॉप बकौल आपकी, वो तो आपके हस्बैंड का हॉबी है, आप उसको हॉबी कहें, आप उसको उसका प्रोफेशन कहें, जो भी कहें। आपका हस्बैंड तो वेला है ना, वो तो जिस दिन से हम लोगों ने देखा है, जिस दिन से आप पब्लिक में बता रही हैं आपका हस्बैंड तो वेला है, तो वेला बंदा पिक एंड ड्रॉप ही देता है। ये आपने ही बताया, आपने इसी पिक एंड ड्रॉप के नाम पर तो अपनी खाला की इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी थी। आज वही पिक एंड ड्रॉप जो कि वो तुम्हें दे रहा है मुसलसल 3 साल से, वो तुम्हें हर जगह पिक एंड ड्रॉप देता है, तुमसे बचा हुआ खाना खाता है, ये हम सब जानते हैं। तो नया क्या था, मतलब नई क्या डील हुई, नया क्या एग्रीमेंट था तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का, वो हमें नहीं दिखाई दिया। तुम कहती हो पिक एंड ड्रॉप देगा, पिक एंड ड्रॉप तो वो पहले भी तुम्हें देता था। हाँ, ये अगर तुम कहती हो कि भाई जॉब की कहानी जैसे तुम्हारी माँ ने सुनाई है, अगर वो कहानी सच्ची होती तो तुम कहती हाँ भाई जब ये जॉब करेगा इसकी पहली सैलरी आएगी, ये लेकर आएगा, मेरा और मेरे बच्चे का ये ग्रॉसरी करेगा, और बच्चे का जो है वो फीड सब कुछ ये लेकर आएगा, तो ठीक है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो वही पुरानी ड्यूटीज़ हैं इसकी कि भाई ये तुम्हें लेकर जाएगा और तुम्हें लेकर आएगा। वो तो पहले भी कर रहा था, वो तो पहले भी वो आधा अधूरा चड्डा पहन के तुम्हें कहीं पर भी ले जाता है, कहीं से भी ले आता है, तो उसमें नया क्या था? दूसरी चीज़, वो कवाली नाइट पे तुम्हें लेकर गया, तुम साड़ी पहन के उसके साथ चली गई हो, तुम ठुमक रही हो, मटक रही हो, ये बताओ क्या वो तुम्हें पहली बार लेकर गया? क्लब्स में आधी रात को बर्थडेज़ के ऊपर, बर्थडेज़ के नाम या दोस्तों से मीटअप के नाम पर कहीं पर भी बैठकर तुम लोग कुछ भी करते फिरते हो, तो तुम दोनों का पुराना वतीरा है। तुमने अपने हस्बैंड को इन्हीं कामों पर लगाया हुआ, और वही काम उसने आते साथ, मतलब स्क्रीन पे आते साथ, घर में तो मौजूद था, स्क्रीन पे आते साथ तुमने दिखा दिया, वो तुम्हें कवाली नाइट पर लेकर गया। ये तो तुम तब दिखाती जब तुम्हारा शौहर जॉब तो करता लेकिन तुम्हें पिक एंड ड्रॉप ना देता, तुम्हारा शौहर कमाई तो करता लेकिन तुम्हें कवाली नाइटों पर, बर्थडे नाइट्स के ऊपर, रात को क्लब्स के अंदर, पार्टीज़ के अंदर तुम्हें ना लेकर जाता। फिर तुम दिखाती कि ये देखो शाहरुख इतना अच्छा हो गया। मतलब स्क्रिप्ट तुम्हारा कहाँ है? तुमने जो अपने कहानी का ड्रॉप सीन किया है तो वहीं से पता चल गया कि सब कुछ प्लांटेड था, और तुम्हारा स्क्रिप्ट इतना कमज़ोर था। तुम कम से कम पर्सनल में हमसे बात कर लेती, मुझसे ही बात कर लेती, भाई मेरे तो लिफाफे बकौल हेटर्स के बंद हुए हैं कि सितारा लिफाफे देती है, तो लिफाफे अगर हमारे वहाँ से बंद हुए हैं, हम फ्री में सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं फ्री में तुम्हें स्क्रिप्ट भी दे देती कि बहन वाइंड अप कैसे करना तुम इसको, ठीक है, तुम इसका जो है ड्रॉप सीन कैसे करना। कम से कम ड्रॉप सीन में इतनी रियलिटी होनी चाहिए थी कि ये पता चलता कि ये कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये हकीकत में लड़ाई थी। जबकि आपके ड्रॉप सीन से पता चल रहा है कि ये सारी कंट्रोवर्सी थी, वो शाहरुख कहीं नहीं गया हुआ था, वो शाहरुख वहीं मौजूद था, और वही काम जो आपने नाराज़गी पब्लिक में दिखाई उससे पहले वो आपके करता था, वो अब भी वही कर रहा है। तो फिर नाराज़गी किस बात की थी? किस चीज़ की नाराज़गी थी? फिर ऐसा क्या था जो आपके और उसके बीच में सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी माँ को पंजाब से जाना पड़ा कराची, और आपको अपनी सास के साथ बैठ के डील करना पड़ा? मुझे ये चीज़ें आपकी समझ नहीं आई। तो बात यही है, फिर जब चीज़ें समझ नहीं आए, जब आपको पता चल जाए कि ड्रॉप सीन जो है वो प्लांटेड है, तो इट मीन्स कि ये तमाम कंट्रोवर्सी क्रिएटेड थी। इट मीन्स कि मैं सही थी कि इस सारी मामले को हवा नहीं देना है, हाइप नहीं क्रिएट करनी है, इनको इस चीज़ में कामयाब नहीं होने देना है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें कामयाब रहे कि हमने आपको किसी गलत चीज़ में कामयाब नहीं होने दिया। खैर दोस्तों, कुछ पॉइंट्स और हैं बाद में रखूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।